Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram and now we are going to discuss about the fourth order. ये चौथा वर्ग क्या है भाई? नॉर्मली हमारे चैप्टर का नाम जो हमने पढ़ा है अभी तक वो है थ्री ऑर्डर्स. तो आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई थ्री ऑर्डर्स तो डाइजेस्टेबल है, चौथा ऑर्डर कहाँ से आ गया? तो चौथा ऑर्डर इन तीन ऑर्डर्स के इंटरैक्शन और स्पेशली जो थर्ड ऑर्डर है इसी से अराइज हो रहा है. ध्यान रखिएगा कि जो चौथा ऑर्डर है, लास्ट वीडियो जो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग जो सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस का वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो का बैकग्राउंड ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, है ना. तो हुआ ये कि जैसे जैसे नए नए टाउन्स, नए नए कस्बे और इन कस्बों में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट होगा, नए टाउन्स का डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम आज के वीडियो में समझेंगे. और इन नए कस्बों में, नए टाउन्स में रहने वाले जो लोग हैं, इनका जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो धीरे धीरे इनमें से कुछ लोग हैं जो इतने पावरफुल होंगे. पावरफुल का मतलब है इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल का मतलब है कि उसके पास रिसोर्सेस हैं. और इस आज के समाज की बात करें या पुराने जमाने के समाज की बात करें, तो अगर आपके पास पावर, इन्फ्लुएंस है तो आप वो व्यक्ति हैं जो पॉलिटिक्स में भी जमा सकते हैं अपने आप को, जो आप बिजनेस में भी जमा सकते हैं आपको. मतलब कहने का कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रेडिंग क्लास डेवलप होगी, नोबिलिटी डेवलप होगी, एक ऐसी नोबिलिटी डेवलप होगी जो वास्तविकता में व्यापार की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, जिनको राजा ने कोई बहुत ये नहीं दे रखा था कि हाँ आपको मैं इतने जमीन का टुकड़ा देता हूं और आप यहां पे रूल करिए. ये अपने स्किल और अपने दिमाग और अपने टैलेंट की वजह से और अपने जो भी कहें उस समय के चेंजेस की वजह से आगे बढ़ रहे थे. तो अब इनके पास रिसोर्सेस थे, इनके पास पैसा था, मनी था, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते थे राजा की पॉलिसीज तक को. तो इसलिए ये हमारा जो सेकंड ऑर्डर है उसके पैरेलल एक नोबिलिटी डेवलप होने वाली है, उसके पैरेलल एक ऐसा वर्ग डेवलप होने वाला है जो उतना ही शक्तिशाली है. और आगे जाके देखोगे भी आपकी इनकी वजह से कितने बड़े लेवल पर चेंजेस होने वाले हैं. इवन हमारे जो आगे के लॉर्ड्स हैं वो भी यही हमारे आगे के लॉर्ड्स भी बनेंगे. तो कुछ चेंजेस जो हैं उनको इस वीडियो में आज के हम डिस्कस करेंगे फोर्थ ऑर्डर के बारे में कि चौथा ऑर्डर है क्या. देखो ऑफिशियली हिस्ट्री में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है. जब हिस्ट्री में ऑफिशियली आप पढ़ेंगे तो आपको तीन ही वर्गों के बारे में बताया जाएगा, तीन वर्ग से ज्यादा नहीं है. लेकिन है ना कहते हैं ना, जैसे पुअर हो गया, मिडिल क्लास हो गया, रिच क्लास हो गया, अपर क्लास, ये तीन वर्ग हो गया. लेकिन अब मिडिल में भी क्या डिवीजन हो गया, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरीके के हम डिवीजन देखते हैं नॉर्मली, अमूमन. तो अब ये क्या है, ये क्या है, उसी मिडिल क्लास के डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक और सोशल जो अपलिफ्टमेंट है उसके बेसिस पर हमने ये सब नॉर्म्स बना रखे हैं. यूरोप में भी समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे थे. चलो, तो धीरे धीरे कृषि में विस्तार होना शुरू हुआ. कृषि का विस्तार क्यों हुआ, कैसे हुआ, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है. लैंड यूज के पैटर्न्स में चेंजेस आए, ठीक है, टू फील्ड सिस्टम से थ्री फील्ड सिस्टम की तरफ गए, एनवायरमेंटल चेंजेस भी हुए, नई टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होने लगी एग्रीकल्चर में, है ना, जिसकी वजह से कृषि में धीरे धीरे एक्सपांशंस हुए, ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो गया. और प्रोडक्टिव होने के साथ साथ लोगों को अब खाने पीने की भी चीज़ें उपलब्ध हो रही थी और साथ साथ मनी जो है इसका इस्तेमाल तेज़ होना शुरू हो गया. क्लियर है, पैसे का इस्तेमाल जो है वो हमारे थर्ड जो ऑर्डर के लोग हैं ये लोग लॉर्ड्स के साथ में करने लग गए. क्लियर है, अपनी वस्तुओं को बेचने के बजाय पैसा, या मैं कह सकता हूं कि अपनी वस्तुओं को जो है वो ट्रेडर्स वगैरह को दे, जिससे उन्हें पैसे मिल जाते थे. अब वही वस्तुएं ट्रेडर्स जो है वो आगे लेके जाते थे, दूसरे बड़े टाउन्स में बेच देते थे. ठीक है, इवन आपके जो क्या नाम है लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स भी इनसे सर्विस लेने के एवज में इनको जो है वो पैसे पे कर दिया करते थे. क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट में आएंगी. तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे सरप्लस हमेशा क्या होता है, जब जब सरप्लस होगा तो सरप्लस किस चीज़ को बढ़ावा देगा, सरप्लस बढ़ावा देगा ट्रेड को. तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो धीरे धीरे फ्लॉरिश होना शुरू हो जाएगा. जब पेजेंट्स या फार्मर्स जो है हमारे, इनके पास सरप्लस अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, और इनको मनी भी थोड़ा बहुत मिल ही गया इनके लॉर्ड्स की तरफ से काम करने के एवज में उसके खेतों में, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो अपने उस सरप्लस प्रोड्यूस को
सेल करेंगे और इनके सरप्लस प्रोड्यूस को खरीदने के लिए जो है वो ट्रेडर्स वगैरह अवेलेबल हैं। क्लियर है? तो धीरे धीरे ट्रेड जो होगा वो बढ़ेगा इन क्षेत्रों में। क्लियर है? अब जब ट्रेड बढ़ेगा, देखो, ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कृषि सफिशिएंट अमाउंट में, खाने पीने को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में जब मिल रहा है तो व्यापार के साथ साथ दो चीजें होंगी कृषि और व्यापार दोनों बढ़ रहा है, तो संपन्नता जो है ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी ना। खाने को भी सफिशिएंट अमाउंट में है और आपको करेंसी या मनी भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है व्यापार के थ्रू, तो जिससे अब पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी। ये वो समय था जब धीरे 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 यूरोप की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या के बढ़ने से हर कोई जो आपके ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, या मैं कहूँ जो पीजेंट्स हैं, हर कोई रिमोट एरिया में नहीं रहेगा। वो रोमन साम्राज्य वाला व्यवस्था तो रहा नहीं, तो अब रिमोट एरिया में नहीं रहना चाहते हैं, या रिमोट एरियाज भी जो हैं वो अब धीरे 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 सिटी से लिंक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड। ठीक है, व्यापार की वजह से। तो धीरे धीरे टाउन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो पॉपुलेशन जो है वो जिन एरियाज में शिफ्ट होंगे वो टाउन्स का डेवलपमेंट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तीन डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, कृषि के विस्तार के साथ साथ व्यापार, जनसंख्या और नए शहरों का विकास हो रहा है। ठीक है ना? लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। देखो, शुरुआत की 11th सेंचुरी की बात करूं मैं, है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ 11th सेंचुरी, इसमें 1000 के आसपास 42 मिलियन पॉपुलेशन हुआ करती थी यूरोप में, जो अगले 200 वर्ष में बढ़कर 62 मिलियन हो गई। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, और अगले 100 वर्ष में बढ़कर 73 मिलियन हो गई। तो कुल मिला के आप अब देखोगे कि जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का कंपैरेटिवली वो पहले से काफी ज्यादा है। ठीक है, यानी 200 वर्षों और अगले 100 वर्ष, यानी 300 वर्षों में आप देख रहे हैं लगभग 73 मिलियन के आसपास ये फिगर को टच करना है सिर्फ 300 वर्षों में आग, है ना। और ये क्यों हो रहा था? ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा था क्योंकि अब लोगों को अच्छा खाना मिल रहा था, बेटर फूड मिल रहा था, और ज्यादा खाना मिलेगा तो ज्यादा लाइफ स्पैन होगा। ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा खाने का मतलब ये नहीं कि आप ठूस के खाओगे तो आपका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। आप न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो ना, तो ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन लेने से आपका जो बॉडी है वो हेल्दी कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे वही फिगर आ रहा है क्योंकि अब एवरेज जो यूरोपियन होता था वो 10 साल ज्यादा जीता था, क्योंकि उसको पहले की तुलना में भोजन ज्यादा अच्छा मिल रहा था। पहले ही आपने पढ़ा है, वीडियो में याद होगा, माल न्यूट्रिशन होता था, कुपोषण की शिकायत होती थी यूरोपियंस में। शिकायत क्यों होती थी कुपोषण की? खाने को उपलब्धि नहीं हो पाता था। जब खाने को उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो फिर लाइफ स्पैन उनका कम हो जाएगा, जल्दी मर जाएंगे। तो यहाँ एवरेज यूरोपियन जो है वो 10 साल अब ज्यादा जीने लग गया। हालांकि ये पुरुषों की तुलना में होता था, मतलब तुलनात्मक रूप में कहोगे तो पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ स्पैन है, वो ज्यादा बढ़ा। महिलाओं का लाइफ स्पैन अभी भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता था, और उसका रीजन होता था कि पुरुष जो है वो ज्यादा ठूस के खा रहे होते थे, या आप कह दो कि पुरुष जो होते थे शायद इसलिए भी कि फार्मिंग की एक्टिविटीज या जो भी ये मैनुअल एक्टिविटीज हैं इनमें पुरुष जो है वो ज्यादा लेबर करता था, और ज़्यादा लेबर करने की वजह से, ज़्यादा श्रम करने की वजह से हो सकता है उसकी जो डाइट है ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा रही होगी, और वुमेन जो है कंपैरेटिवली कम जो है वो डाइट लेती थी। चलो, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे उन टाउन्स के आसपास में क्या होता था कि पीरियोडिक फेयर्स, यानी कि एक निश्चित अंतराल में मेले वगैरह लगाए जाते थे। ठीक है, और इन्हीं टाउन्स के आसपास, जिन टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा है या जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि किसान भी अपना प्रोड्यूस लेके आता है, जो फार्मर है, जो पीजेंट है, वो भी अपना जो है वो प्रोड्यूस लेके आता है, और बड़े शहर जो हैं वहां पर चूंकि अब खेती तो वहां होगी नहीं, तो वहां पर अनाज की जरूरत तो पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो अनाज या जो एनिमल्स के प्रोडक्ट्स हो गए उनको परचेज करना है, फर हो गए उनको परचेज करना है, तो इन चीजों को परचेज करने के लिए एज अ ट्रेडर वहां पे आते थे। ठीक है, तो कुल मिला के अब एक पर्टिकुलर प्लेस बनने लग गए जहां पर इनके बीच में फैसिलिटेशन होगा, जहां पर इन दोनों का इंटरैक्शन होगा, फार्मर्स का और ट्रेडर्स का इंटरैक्शन होगा। तो ऐसी जगहें जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई और मेलों का आयोजन होने लग गया, पीरियोडिक फेयर्स बनने लग गए, और इन पीरियोडिक फेयर्स में, यानी एक निश्चित अंतराल में फेयर्स या मेलों का आयोजन होने लग गया, मतलब एक रेगुलर पीरियड में फेयर्स जो ऑर्गेनाइज होते थे, वहां पर स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स भी बनते थे, यानी जहां पर वो अपने अपने प्रोड्यूसर्स को खरीद और बेच सकते थे, है ना। धीरे धीरे इन मार्केटिंग सेंटर्स या पीरियोडिक फेयर्स के आसपास
और टाउन्स का डेवलपमेंट होने लग गया। क्यों भाई, जहां पर ज्यादा एक्टिविटी होगी तो फ्रीक्वेंट एक्टिविटी को फिर आगे कंटिन्यू करना होगा ना। मान लो कुछ दिनों के लिए मेले लगे, फिर लोग यहाँ वहां चले गए, फिर और ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो अब एक ऐसी यूनिट वहां पे सेटल कर दो भाई कि चलो ये साल के जो है वो ज्यादा दिनों तक ये एक्टिविटी चलती रहे, यहाँ पर गुड्स और जो बाकी चीजें उनकी सप्लाई होती रहेगी। तो अब इन जगहों के आसपास जहां पर ये पीरियोडिक फेयर्स लगते थे और स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स होते थे, वहां पर छोटे छोटे शहरों का विकास होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर शहरों का विकास देखने को मिलेगा हमें, नए टाउन्स का। अभी शहर का मतलब एक वेल डेवलप्ड शहर से नहीं है। अगर मैंने शहर लिख दिया तो इसका मतलब आप ये ना मान के चलें कि वहां पर एक विकसित शहर बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब पॉपुलेशन जो है वो गांव से कंपैरेटिवली एक ट्रांजिशन एरिया में शिफ्ट हो गई है, जो पूरा गांव नहीं है, गांव से थोड़ा सा आगे विकसित है, ठीक है। अब इन जो टाउन्स हैं, इन जो शहरी नुमा या कस्बे नुमा क्षेत्र हैं, यहां पर वो वाला इंटरेक्शन नहीं होगा जो विलेज में होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ सर्विसेज पीपल पेड टैक्स, ठीक है। गांव में क्या होता था, गांव में पूरी जमीन जो है वो लॉर्ड की है, विलेज पूरा एक लॉर्ड के हिस्से में जो स्टेट है उसमें 10 से 12, 100 से 50 डिपेंड करता था कि उसको कितना बड़ा प्रॉपर्टी मिला है, उसके हिसाब से उसकी जो जागीर होती थी उसमें गांवों की संख्या होती थी। तो यहां पर विलेजेस में क्या होता था कि विलेजेस में भाई आप बाउंड हैं कि आपको लॉर्ड को सर्विसेज पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल है आपको यहाँ पे रहना, है ना। लेकिन अब जब विलेजेस में ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे लोग अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे, टाउन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे मनी का जो फ्लो है, मनी का जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा है, पैसे का एक्सचेंज ज़्यादा है। तो अब ये है तो आखिर किसी न किसी का एरिया है, किसी न किसी की ज़मीन है। अब वो व्यक्ति भी क्या है, सेवाओं के बदले आपसे वो सेवा नहीं लेगा गांव के लॉर्ड्स की तरह या ग्रामीण कल्चर की तरह वो आपके साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, वो आपको बकायदा टैक्स के बेसिस पर अपने एरिया में रहने देगा। तो वो जो क्षेत्र है जहां पर नए टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पर सर्विसेज के एक्सचेंज की बजाय जो लॉर्ड्स होते थे वो सीधे सीधे टैक्सेस ले लेते थे, ठीक है, जिन पर वो टाउन्स बसे हुए होते थे। अब आप देख रहे हो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत एक स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन गांव से शहर की तरफ हो रहा है, और साथ साथ आज के मॉडर्न जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप जो है उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। क्यों, अब आप देख रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम जो है शहरों में, आज भी आप शहरों में रहते हैं तो आप म्यूनिसिपैलिटी और इस तरह के तमाम दुनिया भर के टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर यूरोप में डेवलप हो रहा है। पहले गांवों में यही लोग क्या करते थे, पहले गांव में उस लॉर्ड के यहाँ खेत में आप काम कर दो, बदले में आपको खाने पीने की चीज़ें भी दे देगा। लेकिन अब जैसे जैसे इस एक्सचेंज में मनी आ गया, ठीक है, मुद्रा आ गई, पैसे आ गए, वैसे वैसे वहाँ पर सर्विसेज जो है वो किनारे कर दी गई, ठीक है। अब खेतों में गाँवों के लेवल पर ही वो होता है, शहरों के लेवल पर जो है वो अब लॉर्ड उसके एरिया में जितने लोग रहते हैं उनसे रहने की बजाय टैक्सेशन ले लेगा। मतलब आप आइए, रहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करिए, जो कुछ भी आपको करना है, ट्रेड करिए, कॉमर्स करिए, लेकिन बदले में मुझे जो है वो टैक्सेस पे करिए। क्लियर है। और इससे ये हुआ कि ज़्यादातर जो लोग हैं, है ना, वो आपके गांवों से आके शहरों की तरफ शिफ्ट होने लग गए, ठीक है। गांवों से आके ज़्यादातर लोग जो है वो शहरों की तरफ शिफ्ट होने लग गए। इवन ये सिचुएशन होगी कि लोग जो गांव के ग्रामीण लेवल पर जो लॉर्ड्स हैं उनके अत्याचारों से परेशान होकर शहरों की तरफ भाग के आ जाएंगे। और ये नॉर्म हो गया, एक तरीके का ये पैटर्न हो गया कि भाई अगर कोई व्यक्ति भाग के आता है, कोई पीजेंट है, और वो 1 साल और 1 दिन, यानी 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक मालिक के पकड़ में नहीं आता, गिरफ्त में नहीं आता, उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, तो क्या होगा, वो एक फ्री मैन की तरह, फ्री पर्सन की तरह जो है वो काउंट किया जाएगा। और यहां पर ये लोग जब आएंगे तो इनको क्या होगा, ज्यादा बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे काम करने के, क्योंकि यहां पर अब आप काम करोगे, वहां काम कर रहे थे तो वहां एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा था, लेकिन वही फ्री मैन जब यहां पर आके काम करेगा तो उसको पेड वर्क मिलेगा, यानी उसके काम के बदले उसको आसानी से भुगतान कर दिया जाएगा। जब उसको आसानी से भुगतान कर दिया जाएगा तो उसको लॉर्ड के अत्याचारी व्यवस्था जो है ना, जिसमें वो सिर्फ अपना श्रम दे रहा था, अपना खून पसीना बहा रहा था, उसे आउटपुट जो है वो कुछ मिलता नहीं था ज़्यादा। तो एक तो उसके नियंत्रण से मुक्ति मिल गई, और साथ साथ उसे अब ज़्यादा अच्छे
तरीके से जीवन जीने के तरीके मिल गए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होंगे वो शहरों की तरफ भागेंगे और एक कहें कहावत ही विकसित हो जाएगी, है ना, टाउन एयर मेक्स फ्री, यानी जो शहरों की हवा है वो लोगों को स्वच्छंद बनाती है, वो मुक्त बनाती है लोगों को। मुक्त और स्वच्छंद क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ पर अपने टर्म्स और कंडीशंस में और एक ऑनरेबल तरीके से जीवन जिया जा सकता था। आप जाएंगे, आप विलिंगली, आप अपनी इच्छा से जो है वो किसी के यहाँ एम्प्लॉय होंगे या जो भी काम करेंगे, और आप जो लेबर पे करेंगे उसके बदले में आपकी लेबर के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पेमेंट होगा, है ना, आपको वो पेमेंट मिलेगा। तो उसको आप बेसिकली क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए। तो धीरे धीरे इन शहरों में क्या हुआ? इन शहरों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होना शुरू हो गया, एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया जो व्यापार आधारित था, जो ट्रेड ज्यादा करता था। अब जब ज़्यादा ट्रेड होगा तो ट्रेड की एक्टिविटीज़ को सेटल आउट करने के लिए आपको कुछ लीगल पेपर्स चाहिए होंगे, है ना, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, है ना, मतलब दो लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो उनके बीच में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो उसके लिए कुछ नए जैसे लॉयर्स वगैरह, ठीक है, नोटरीज वगैरह, इस तरह के प्रोफेशन वाले लोग चाहिए होंगे। तो कुल मिला के इन ट्रेड्स में अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो होंगे वो डेवलप होंगे, जो एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते हैं, जो अपने आप को थोड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इन पूरे शहरों का या जो शहरों में एक नया वर्ग विकसित हो रहा है, इसी को नाम दिया गया फोर्थ ऑर्डर। तो हमने फोर्थ ऑर्डर को समझ लिया अच्छे से कि फोर्थ ऑर्डर है क्या, बेसिकली इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, किन कंडीशंस में हो रहा है। क्लियर है? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन नए शहरों में जो एक्टिविटीज होती थी वो बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के चारों तरफ होती थी, या मैं कह दूं कि इन टाउन्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रहे थे। क्लियर है? ताकि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मूथली रन किया जाए, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते थे हम गिल्ड्स। गिल्ड का मतलब हो गया एक एसोसिएशन। गिल्ड की जब मैं बात करता हूं तो गिल्ड का मतलब क्या होगा? एक संस्था, एक एसोसिएशन, एक इंस्टीट्यूशन है जो किन चीजों को कंट्रोल करेगा? जो ट्रेड में होने वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। जैसे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है, उसको किन टर्म्स में बेचना है, कैसे बेचना है। तो गिल्ड वॉज बेसिकली एन एसोसिएशन, एक संस्था हो गई, एक इंस्टीट्यूशन, एक संघ हो गया बेसिकली। तो एसोसिएशन में आपको पता है एक व्यक्ति नहीं होता, एसोसिएशन मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो गया। तो जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे बेसिकली, है ना, अलग अलग चीजों का ही भले ट्रेड ना कर रहे हो क्यों, या फिर सिमिलर चीजों का भी ट्रेड कर रहे होंगे, वो आपसी सहमति से कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन करके क्या बनाएंगे? एक एसोसिएशन बनाएंगे। और वो एसोसिएशन क्या करेगा? मार्केट में जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करेगा, इनके मापदंडों को रेगुलेट करेगा। जैसे किसी भी उत्पाद का गुणवत्ता क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी क्या होना चाहिए, उसका मूल्य, उसके बिक्री के जो नॉर्म्स हैं, शर्तें हैं, वो होनी चाहिए। ठीक है? तो जब ये गिल्ड्स बने और एसोसिएशंस डेवलप होने शुरू हुए, तो शहरों का जो मुख्य सेंटर पार्ट हो गया वो गिल्ड हॉल होने लग गया। यानी मान लो मैं कहता हूं ये शहर है, तो शहर के बीचों बीच क्या होगा? जो मेन बिल्डिंग होगी वो होगी गिल्ड हॉल। ठीक है? क्यों? क्योंकि यही है जो शहर के या टाउन के ट्रेड को रेगुलेट कर रही है। तो गिल्ड हॉल्स जो हो गए वो डेवलप होने लग गए, और गिल्ड हॉल्स में बेसिकली सेरेमोनियल फंक्शंस होते थे, है ना। सेरेमोनियल फंक्शंस का मतलब है कि जैसे फीस्ट ऑर्गेनाइज की जा रही है, बहुत सारे व्यापारी हैं, अब वो किसी मीटिंग के लिए एकत्रित होने वाले हैं। अब जब वो एकत्रित होंगे तो खाने पीने का कार्यक्रम है, डांस का, एंजॉयमेंट का, अम्यूजमेंट का प्रोग्राम है। तो सेरेमोनियल फंक्शंस होते थे। ठीक है? और इन सेरेमोनियल फंक्शंस को बाकायदा प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इन टाउन वॉल्स के चारों तरफ या गिल्ड वॉल के चारों तरफ गार्ड्स जो होते थे वो पहरेदारी करते रहते थे, यानी प्रोटेक्शन देते रहते थे बाकायदा, ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, ऑब्वियस सी बात है, जो इन व्यापारियों के लिए नुकसानदायक हो। ठीक है? 11वीं शताब्दी आते आते अब आप देखोगे कि ये चौथा वर्ग विकसित हो गया, वो समाज को दूसरी तरफ लेके जा रहा है, सोसाइटी को एक दूसरी तरफ लेके जा रहा है, सोसाइटी के एक नए डायरेक्शन को अब वो मोल्ड कर रहा है, और साथ साथ एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर को भी शुरू कर रहा है। क्लियर है? तो 11वीं शताब्दी के आसपास अब देखोगे कि नए ट्रेड रूट्स जो होंगे उनका डेवलपमेंट होगा, और नए ट्रेड रूट्स के डेवलपमेंट के साथ साथ
जो आपका नॉर्थ सी हो गया, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह हो गई, तो ये नॉर्थ सी के थ्रू वेस्ट एशिया के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहेंगे। क्लियर है? ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करना उस ज़माने की नीड हो गया था। अगर ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं होते तो ये शायद ये जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है दैट वाज इम्पॉसिबल, ये सारा विकास संभव ही नहीं था। ठीक है, और यही परिवर्तन आपको फ्रांस में भी देखने को मिलेगा। सेम टाइप के चेंजेस आपको फ्रांस में भी देखने को मिलेगा। 12वीं शताब्दी के आसपास फ्रांस भी जो है, क्योंकि ये जितने भी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कुछ वीडियोस में कि देखो इंग्लैंड और फ्रांस की सोसाइटी को सेंटर में रख के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस की जो सोसाइटी है उसको हम सेंटर में रख के पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस में भी धीरे धीरे व्यापार और जो क्राफ्ट्स वगैरह है ना, जो लोकल ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं का निर्माण है, ये धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ेगा। क्लियर है? और 11वीं और 12वीं शताब्दी में नए ट्रेड रूट्स के डेवलप होना, कॉमर्स का डेवलप होना, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? धीरे धीरे नंबर ऑफ टाउन्स ग्रू, शहरों की संख्या में और बढ़ोतरी होती चली गई और धीरे धीरे ट्रेड का और विस्तार होता चला गया, व्यापार और एक्सपांड होता चला जाएगा। और शहरों में रहने वाले जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, टाउन्स में रहने वाले जो व्यापारी हैं, जो इस ट्रेड की मेन जो कहें पिलर्स हैं, एंटिटीज हैं, है ना, जो गिल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इन एसोसिएशन का फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है, जो बड़े व्यापार को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इतने इन्फ्लुएंशियल होने लग गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिच होंगे ना ट्रेड से, तो जैसे जैसे ट्रेड से रिच होते जाएंगे वैसे वैसे इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि इनके पास अब इनकी वेल्थ इकट्ठी हो रही है ना तमाम गांवों से, और जो इन ट्रेड से इन्हें फ़ायदा हो रहा है, उससे धीरे धीरे ये लोग और अमीर होते चले गए। और ये रिच क्लास जो है, या मैं कह दूं जी फोर्थ ऑर्डर का जो ये सेक्शन है, वो इतना पावरफुल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल हो रहा है, रिच हो रहा है, तो वो राइवलरी कर सकता है, प्रतिद्वंदिता कर सकता है विद द पावर ऑफ द नोबिलिटी, यानी जो हमारा कौन है, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर के पैरेलल में, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर के पैरेलल में ही हमारे पास एक नया ऑर्डर जो है वो डेवलप हो रहा है, और ये नया ऑर्डर जो है वो है हमारा कौन, नोबिलिटी। ये जो आपका फोर्थ ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर एक्चुअली पैरेलल टू नोबिलिटी, यानी जो लॉर्ड्स हैं, सेकंड ऑर्डर जो नोबिलिटी का है उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके बिल्कुल समानांतर। तो होपफुली आपको ये लगभग समझ में आ गया होगा कि फोर्थ ऑर्डर है क्या, फोर्थ ऑर्डर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, और ट्रेड ने कैसे हेल्प किया उस फोर्थ ऑर्डर को डेवलप होने में, गिल्ड क्या था, गिल्ड के एसोसिएशन को कैसे मैनेज किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फोर्थ ऑर्डर में समझ ली। अब फोर्थ ऑर्डर के साथ एक और चीज है, यानी कुछ टाउन्स तो ऐसे थे जो कहां डेवलप हो रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर, गांव से लगे हुए ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे आपके टाउन्स हैं जो रिलीजियस प्लेसेस के आसपास डेवलप होंगे। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं मिडिवल पीरियड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम मूव करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा आपका कैथेड्रल टाउन्स। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।